Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 13th chapter of your novel, The Story of My Life by Helen Keller. Now the summary of the 13th chapter. In the spring of 1890, 1890 के स्प्रिंग के दौरान हेलन लर्न टू स्पीक. हेलन बोलना सीख लेती है. आफ्टर द लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ हियरिंग, जब उसने सुनने की क्षमता खोई थी, शी ऑल्सो स्टॉप टॉकिंग. उसने बोलना भी बंद कर दिया था. When she was in her mother's lap, जब भी वो कभी अपनी माँ की गोद में होती थी, she would move her hand on her face. वो अक्सर अपने हाथ उसके चेहरे पर घुमाती रहती. To feel how her lips moved. ये महसूस करने के लिए कि कैसे उसके होंठ मूव करते हैं. She made many sounds. और वो कई तरीके की आवाज़ें निकालती. Not to speak, but for exercise of her vocal cord. बोलने के लिए नहीं, लेकिन अपने वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज के लिए. शी ऑल्सो रिमेंबर्ड, उसे ये भी याद था, द फर्स्ट वर्ड दैट शी अटर्ड, कि पहला शब्द जो उसने बोला था, दैट वॉज वाटर, पानी. विद द हेल्प ऑफ हर टीचर, और अपनी टीचर की मदद से, शी प्रैक्टिस टू कम्युनिकेट बाय फीलिंग लेटर्स विथ हर फिंगर्स. उसने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था लेटर्स के जरिए, जो अपनी हाथों से वो महसूस करती थी. बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं थी, एंड डेस्परेटली वांटेड टू लर्न टू स्पीक. और वो जानना चाहती थी, सीखना चाहती थी कि कैसे बोला जाता है. इन 1890 और 1890 में मिस लैम्सन, वन ऑफ द टीचर एट द पर्किन इंस्टीट्यूशन, जो कि पर्किन इंस्टीट्यूशन में एक टीचर थी, केम टू सी हेलन. वो हेलन से मिलने आती हैं एंड टोल्ड हर अबाउट द डीफ एंड ब्लाइंड गर्ल, और उसे अंधे और बहरे लड़की के बारे में बताती है, जिसका नाम था रग्नहिल काटा, हु हैड बीन टॉट टू स्पीक, जिसे बोलना सिखाया गया. द स्टोरी जनरेटेड अ न्यू होप इन हेलन, और इस कहानी से उसके हेलन के अंदर एक नई आशा जाग जाती है. एंड शी रिजॉल्व दैट शी वुड ऑल्सो स्पीक, और वो ये महसूस करने लगती है कि वो भी बोल सकती है. एंड मिस सुलिमा टुक हर फॉर एडवाइस एंड असिस्टेंस, और इसके लिए मिसेस सुलिमा को लिया जाता है कि वो उसको एडवाइस करें और उसको असिस्टेंट करें. टू मिस सारा फुलर के लिए, एंड द प्रिंसिपल ऑफ हॉरेस मान स्कूल, जो हॉरेस मान स्कूल में प्रिंसिपल थे. मिस फुलर वॉज स्वीट नेचर लेडी. जो मिस फुलर थी वो एक बहुत अच्छी प्रकृति की महिला थी. एंड शी स्टार्टेड टू ट्यूटरिंग हेलन इन मार्च 1980, और 1980 में उन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू किया. शी पास हेलेन्स हैंड लाइटली ओवर हर फेस. वो उसका हाथ धीरे धीरे अपने चेहरे पर मूव करने देती थी. एंड लेट हर फील, और उसे महसूस करने देती थी, द पोजिशन ऑफ हर टंग, कि उसकी टंग की पोजीशन क्या है, एंड लिप्स, और उसके लिप्स की पोजीशन क्या है. व्हेन शी मेड साउंड, जब उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती. आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस, और एक लंबी प्रैक्टिस के बाद, हेलन अटर्ड अ सेंटेंस. हेलन ने पहला सेंटेंस बोला, विच इज, जो कि था, इट इज वार्म, कि बहुत गर्मी है. द सिलेबल्स वर ब्रोकन, जो वर्ड्स थे वो काफ़ी टूटे हुए थे, बट दे वर ह्यूमन स्पीच, लेकिन वो एक इंसान की आवाज़ थी. मिस फुलर gave her total 11 लेसन. वो उसे कुल 11 लेसन्स देती हैं. एंड शी कंटिन्यूड हर प्रैक्टिस विद मिस सुलिमा, और वो अपनी प्रैक्टिस मिस सुलिमा के साथ जारी रखती है. हर टीचर कॉल हर अटेंशन टू द मिस प्रोनाउंस वर्ड, और उसकी टीचर हर बार उसे सावधान करती जब वो कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस करती. समटाइम्स शी बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती. बट सून केम आउट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन जल्दी ही वो उस उदासी से बाहर निकल जाती. लास्टली, और अंत में, हर हैप्पीएस्ट डे अराइव, उनका सबसे हैप्पीएस्ट डे आ पहुंचा. शी मेड स्पीच हर ओन, और उसने अपनी स्पीच खुद बोली. हेलन रीच तुस्काम्बिया, और हेलन तुस्काम्बिया आती है रेलवे स्टेशन पर. एंड थॉट अबाउट द जॉय, और वो उस खुशी के बारे में सोचने लगती है, ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स, कि उसके फैमिली मेम्बर्स कितने खुश होंगे. वुड बी सीइंग हर टॉक, जब वे उसे बोलते हुए देखेंगे, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान की तरह. दिस वॉज अ समरी ऑफ द 13th chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.